हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, इस वीडियो में हमारे साथ है सृष्टि। तो इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली सीडैक प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सृष्टि से मैंने बात किया था 2 दिन पहले। हम लोग ये वीडियो मतलब एक वीडियो पूरा बड़ा बन जाएगा, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते। तो 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सीकैट का प्रिपरेशन कैसा करना चाहिए सीडैक से पहले, उसके बाद ड्यूरिंग कोर्स आपका क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उसके बाद सीडैक के प्लेसमेंट के बारे में पर्टिकुलरली ये वीडियो रहेगा। तो ये वीडियो सीडैक के प्लेसमेंट के बारे में रहेगा। उसके बाद और एक वीडियो का बना है कि अगर सीडैक सीडैक कर रहे हो तो उसी टाइम पे ऑफ कैंपस को कैसे अप्लाई करना है। जैसे सृष्टि ने ऑलरेडी शी गॉट प्लेस, मतलब उसका सनबीम से अभी सितंबर बैच में पास आउट हो चुके हैं एंड शी ऑलरेडी गॉट प्लेस्ड इन साइबेज। उसके बाद भी शी मतलब ट्राई कर रही थी कि ऑफ कैंपस में कहीं प्लेस हो जाए। तो उसे ऑफ कैंपस में भी प्लेसमेंट हो चुका है, साइबेज से अच्छा पैकेज भी मिल चुका है उसमें। ओके। तो भाई इस वीडियो में पर्टिकुलरली बातें करेंगे सीडैक का प्लेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है। जिनको नहीं पता सीडैक के मतलब सीडैक में जाने के बाद प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं या फिर किस तरह से होते हैं। ओके। तो सृष्टि, सबसे पहले मुझे ये बता दो कि प्लेसमेंट का प्रोसेस क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है। सीडैक तुम लोगों ने कोर्स कर लिया, प्रोजेक्ट वगैरह बना लिया, तो उसके बाद सीडैक के प्लेसमेंट कैसे स्टार्ट होते हैं या फिर क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में पहले बता दो। हाँ, तो सबसे पहले एक पीएमएस पोर्टल होता है, प्लेसमेंट मैनेजमेंट करके एक पीएमएस पोर्टल होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि वहां पे हमको अपने सारी डिटेल्स डालने होते हैं, सारे पर्सनल और एजुकेशन डिटेल्स और डॉक्यूमेंट सारे सब चीजें डालनी होती है। तो उसमें क्या होता है कि सीडैक उन सारे डिटेल्स से एक रेज्यूमे क्रिएट कर देता है, ओके। और वो जो रिज्यूमे होता है वो कंपनीज को भेजा जाता है। ओके। उसके अलावा एक दो फॉर्म्स और अंडरटेकिंग्स भरवाए जाते हैं कि आप ऑनेस्टली पूरे प्लेसमेंट प्रोसीजर में बैठोगे और वन टाइम प्लेसमेंट ऑफर है। तो ये सारी चीजें होती है, वो सब कर दी जाती हैं। और फिर उसके ओके। बाद ये सारे रेज्यूमेस जो होते हैं वो कंपनीज को भेज दिए जाते हैं। ओके। और उसके बाद कंपनीज अपने हिसाब से जो उनको सही लगता है उस हिसाब से वो प्रोफाइल शॉर्टलिस्टिंग करती हैं। और जितने भी सारे कम्युनिकेशन होता है वो सब कुछ बाय मेल और व्हाट्सएप के थ्रू होता है। उसके ओके। अलावा एक पीएमएस ऐप होता है, हम्म। जिसमें क्या रहता है कि उसमें पूरा आपका आएगा कि आपके टोटल कितने कॉल्स हुए हैं। अगर आपको ऑप्ट आउट करना है, आप किसी कंपनी के प्रोसीजर में नहीं बैठना चाहते हो, तो हम्म। वो कितने अगर आपने कॉल्स ऑप्ट आउट किए हैं तो उसका एक डिटेल आ जाता है। और अगर ओके। आप प्लेस हो जाते हो तो उसमें आपके स्टेटस चेंज होके नॉट येट प्लेस है, प्लेस्ड इन दिस दिस कंपनी लिख करके आ जाता है। ओके। तो ओके। प्लेसमेंट के दौरान, प्रोसीजर के दौरान वो ऐप, और मेनली वो ऐप के थ्रू ही, और आपका जो ईमेल होता है उसके थ्रू हम्म। सब रहता है। ओके। ओके। तो मुझे अभी बता दो, जो सबसे ज्यादा बच्चे पूछते हैं अगर प्लेसमेंट के टाइम पे अगर तुम्हारा एजुकेशन गैप है या फिर आपका मैकेनिकल ब्रांच है या फिर ड्यूरिंग ड्यूरिंग जो इंजीनियरिंग 4 साल का होता है तो उसमें किसी किसी का 5 साल का हुआ है, तो ये सब कितना मैटर करता है ड्यूरिंग प्लेसमेंट। सबसे पहले मैं बताती हूँ गैप कितना मैटर करता है। मेरे साथ ओके। जैसे मेरा भी 1 साल का गैप था, मैं 2019 पास आउट। ओके। तो 1-2 साल के गैप से आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके। और उसके अलावा अगर 3 4 4 साल 5 साल, जैसे 2015 पास आउट, बहुत सारे पहले के पास आउट स्टूडेंट्स भी हैं सीडैक। तो ओके। इनिशियली थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम हो कि जल्दी आप शॉर्टलिस्ट ना हो कंपनीज में। ओके। बट मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारी कंपनीज आती हैं, मतलब, और वो भी विद अ गुड पैकेज एंड विद अ गुड प्रोफाइल। एक ओके। महीने तक अराउंड अभी प्लेसमेंट चल रहे हैं, तो एक हम्म। महीने तक अराउंड कंपनीज अच्छी आती हैं। हम्म। और पैकेज भी वो एक डिसेंट ऑफर कर रही होती हैं, उसके साथ प्रोफाइल अच्छी दे रही होती हैं आपको। ओके। ओके। तो मेरे साथ के जो लोग थे उसमें एक 2015 भी पास आउट था, उसका भी अच्छी कंपनी में हो गया था। तो ओके। ओके। गैप मैटर नहीं करता है उतना। हम्म। हाँ, तो मतलब मैकेनिकल ब्रांच या सिविल ब्रांच इतना मैटर नहीं करता है। अगर हम्म। आपने कोर्स के दौरान अच्छे से पढ़ाई करी है, चीजें समझी हैं, तो हो जाता है प्लेसमेंट। ओके। ओके। अच्छा, ब्रांच का हो गया। और अभी मुझे ये बता दो, कंपनी किस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करती है, पता होता है या फिर 10th 12th और बीई में अगर तुम्हारे कुछ परसेंटेज है या फिर किसी को 60 से कम है तो हम्म। वो कितना मैटर करता है। एक्चुअल में क्या रहता है कि जैसे मैंने जो खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ऐसे तो पता नहीं रहता है कि किस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं लोग। ओके। मैं बहुत सी कंपनीज में शॉर्टलिस्ट नहीं हुई थी, बट हम्म। मैंने ये देखा है कि अगर आपके बीटेक में परसेंटेज थोड़े से हम्म। कम है, मतलब जैसे कि मेरा एक फ्रेंड था, उसके 60 से कम थे, 59 पॉइंट समथिंग कुछ था। तो ओके। उसको क्या हो रहा था कि कॉल्स बहुत
बहुत मतलब बहुत कम आ रहे थे, लेकिन वो ट्राई कर रहा था, उसमें वही होता है आपको पेशेंस रखना पड़ता है। हम्म। अल्टीमेटली उसकी भी अच्छी जॉब लग गई थी। ओके तो ओके। ये हो सकता है कि अगर आपका थोड़ा कम हो, इवन अगर 60 के बिलो हो, ये एक रेंज हम्म होता है, अगर आपका हम्म 60 के बिलो परसेंटेज है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अगर आपका हम्म 60 के ऊपर है तो आई थिंक तब भी आपको डिसेंट नंबर ऑफ कॉल्स मिलेंगे। जैसे मेरा मेरा 80 के ऊपर परसेंटेज था, तो मैं हम्म। ऑलमोस्ट सब कंपनीज में शॉर्टलिस्ट हो रही थी। बट ओके मौका ओके। सबको, मतलब अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है। अच्छा। और ये सीसी का जो स्कोर होता है एंड एग्जाम, जिसे नहीं पता, सीसी एक एंड हाँ एग्जाम होता है सीडैक में जो एंड में लिया जाता है। तो मैंने सुना है उस पर भी बहुत ज्यादा प्लेसमेंट डिपेंड रहता है, लाइक उस पर ज्यादा कॉल्स भी हाँ। आती है, तो इसके बारे में बता दो कुछ। सीसी एग्जाम का ऐसा रहता है ना कि उसमें अगर आप एक 60 के अबव अगर आप स्कोर कर लेते हो, आप जितना अच्छा स्कोर करो वो तो और अपनी अच्छी बात है, लेकिन जैसे मेरा भी 60 62 63 के अराउंड रहा होगा मेरा परसेंटेज। तो ओके। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मैं बोलूंगी आप एग्जाम पे फोकस करो। लेकिन ये है हम्म। कि बहुत स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप 60 प्लस हो तो आपका हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम भी अच्छे लेवल का होता है। एंड एग्जाम जो होता है ओके काफी ओके। प्रॉक्टर्ड होता है, स्ट्रिक्ट होता है, तो आप चीटिंग कर नहीं सकते हो। अच्छा। उसमें बिल्कुल भी कोई चांस नहीं होता है। तो हम्म। ऑनेस्टली सबको पेपर देना है। तो ऑलमोस्ट जितने बैच में बच्चे थे सबके इतने ही परसेंटेज आए थे, 60 प्लस के अराउंड। ओके तो ओके। आप इतना ट्राई करो स्कोर करने का। अगर आप उससे थोड़ा सा बिलो स्कोर ट्राई करो मत करो, थोड़ा सा हम्म। बिलो करोगे आई थिंक शायद थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा, बट वही है कि फिर थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर अल्टीमेटली हो जाता है फिर। ओके, लाइक अगर कंपैरिजन करना चाहिए तुम्हें, लाइक अगर कंपेयर करना है कि जिसका 10th 12th या फिर डिग्री में भी 60 के ऊपर है, उसके बाद उसके सीसी हम्म में भी 60 है और वो फ्रेशर हम्म है, हम्म इसके साथ अगर कोई मैकेनिकल है जिसके 60 से कम है, या फिर उसका और क्या बोलते हैं गैप भी है 1 2 साल, हम्म तो मतलब हम्म कॉल्स में कितना डिफरेंस आएगा, लाइक अगर इसे 10 मिल रहे तो इसे कितने मिल सकते हैं? कॉल्स में डिफरेंस वैसे आएगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आता है। हम्म। और ऐसा भी रहता है कि स्टार्टिंग में जो कंपनीज होती है वो थोड़ा बहुत हाई हायर साइड पे थोड़ा सा पैकेज देती हैं। तो ओके। नो डाउट अगर आपका मैकेनिकल ब्रांच है या फिर अगर आप थोड़ा सा गैप ऐप है तो थोड़ा बहुत असर आ सकता है। हम्म बट अगर आपका ना कुछ चीजें अगर आपने अच्छी कर ली है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सीसी में अच्छा कर लिया है, ओके। आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, सब अच्छा है, तो आपको मिल जाता है। कुछ चीजें अगर पहले की नहीं अच्छी हैं, बाद में अगर आपने अच्छी कर ली है तो वो हम्म। कॉम्पनसेट हो जाता है। ओके ओके ठीक है। तो फिर अभी ये बता दो मुझे कि लाइक, तो अगर एक कंपनी में कोई प्लेस होता है सीडैक के थ्रू, ओके, लाइक अगर हाँ कोई पहले अगर कंपनी आ चुके उसमें प्लेस हो चुका, उसके बाद कोई हाई पैकेज वाली कंपनी आ रही है, तो क्या सीडैक अलाउ करता है तुम्हें बैठने के लिए? नहीं नहीं, एक्चुअली ये तो मतलब उनकी पॉलिसी है, उनका मेन एम है कि सबको प्लेसमेंट देना है उनको। तो अगर ऐसा रहता है कि अगर आपका किसी में भी प्लेसमेंट हो गया है उस कंपनी में, आप बाहर हो जाओगे सीधे, वो आपको प्रोसीजर में नहीं बैठने देंगे। एक ऑप्शन ऑप्ट आउट का रहता है, वो मैं बता दे रही हूँ। ओके। टोटल 30 कॉल्स मिलते हैं। हम्म। उसमें क्या रहता है कि वो 5 ऑप्ट आउट का ऑप्शन देते हैं, मतलब कि ओके अगर आप कंपनी के प्रोसीजर में बैठने से पहले ही अगर आप ऑप्ट आउट कर रहे हो, आपको ओके कंपनी का पैकेज, कंपनी का डिस्क्रिप्शन, प्रोफाइल सब कुछ पहले से भेज दिया जाता है, ओके उनका प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले थ्रू ईमेल। ओके तो आप उसमें चेक कर लो, अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस कंपनी में नहीं जाना है, आगे मैं और अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। उसमें गूगल फॉर्म रहता है, आप उस पर जाओ और आप ऑप्ट आउट कर दो। ऐसे ओके 5 ऑप्ट आउट अलाउड होते हैं। ओके ओके। तो मैंने मतलब ये सब क्वेश्चन जो है ना, मैंने एक गूगल फॉर्म दिया था बच्चों को भरने के लिए, उसके थ्रू ये क्वेश्चंस आए। उसमें एक ने पूछा है कि लाइक अगर हाईएस्ट पैकेज चाहिए तो क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो मैं अगर बोलूँ ठीक है, मतलब हाईएस्ट पैकेज के लिए एक्चुअली क्या है, सीडैक में थोड़ा सा आप जा रहे हो तो आप ये तो मत सोचो कि बहुत हाई पैकेज मिल जाएगा, लाइक अनबिलीवेबल कुछ हो जाएगा। एक हम्म। जनरल जो एक होता है 3 3.5, डेफिनेटली आप थोड़ा सा उससे ऊपर आपको मिलेगा पैकेज के इन टर्म्स में। हम्म। सबसे मेन चीज ये होती है कि सीडैक आपको आपको प्रोफाइल बहुत अच्छी देगा। मतलब आप जिस भी वो कंपनी अच्छी होगी, उस हम्म कंपनी में जो काम होगा वो अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या हम्म। होता है, 1 महीने तक कंपनी सिर्फ आपको डेवलपमेंट प्रोफाइल देती है, कोई ओके। भी टेस्टिंग या सपोर्ट में इनिशियली जाना नहीं चाहता है, वो सब एकदम हम्म। बाद में आती है सारी कंपनीज। तो पहले आई थिंक मेरे हिसाब से सीडैक करने आप आ रहे हो तो सबसे पहले आपको ये रखना चाहिए कि आप अच्छे से चीजें सीखो वहां पर। और हम्म। दूसरी चीज आपको अपना
इस पे फोकस करना चाहिए, कंपनी आपको प्रोफाइल अच्छी दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगी, बट एक कंपनी आई थी सीडैक में। हम्म, उन्होंने इनिशियली कहा था कि वो डेवलपमेंट दे रहे हैं, बट क्या हुआ था, वो सपोर्ट देने लगे थे। ओके तो ओके। फिर उसके बाद आफ्टर नेगोशिएशन उन्होंने वापस डेवलपमेंट किया था, एंड वो लोग काफी अच्छा पैकेज दे रहे थे, बट स्टिल ओके मैंने ओके उनको मना कर दिया था। तो आई थिंक पैकेज पे मत जाइए मेरे हिसाब से, ओके ओके। पहले आप अपना प्लेसमेंट लीजिए। तो अभी लाइक ये बता दो कि लाइक तुम्हारा सनबीम सेंटर था, ओके। तो सनबीम तो वन ऑफ द मतलब टॉप सेंटर है। बेस्ट है, वन तो ऑफ द बेस्ट है वो। तो अगर आई अगर अगर कोई बंदा पुणे रीजन में दूसरा सेंटर ले रहा है, ओके, समझ रही हो? हम्म तो प्लेसमेंट कैसे, प्लेसमेंट तो रीजन वाइज ही होते हैं ना, लाइक पुणे रीजन में अगर तुम कोई भी सेंटर से हो तो आप उस कंपनी में एलिजिबल हो सकते हो, हाँ। लाइक अगर आपका हम्म शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लाइक क्या अगर अगर सीडैक से अगर प्लेसमेंट नहीं होता है देन कैसे, लाइक अगर कोई सीडैक कर रहा है तो उसका प्लेसमेंट अगर सीडैक से नहीं होता है तो उसके पास क्या ऑप्शंस रहेंगे, या फिर कैसे होगा आगे का प्रोसीजर उसके बारे में? ऐसा तो रहता है वैसे सीडैक में, काफी ज्यादा चांसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब 30 चांसेस आराम से प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके। तो पहले आई थिंक इनिशियली आप अगर इंटर अच्छे से प्रिपरेशन करके रखे हो, तो आपको 30 चांसेस के अंदर आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके आई ओके। थिंक उसके बाद जब ये सीडैक का प्लेसमेंट खत्म होता है, खुद का सीसीपीपी खत्म हो जाता है, तो उसके बाद इंस्टीट्यूट वाइज भी अलग से प्लेसमेंट्स होते हैं, तो ओके। आप उसमें भी ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज आप, मेरे ख्याल से अगर आपका सीडैक में 30 चांसेस में भी नहीं होता है, तो हम्म। उसके बाद आपको थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है, हाँ क्योंकि हाँ, 30 काफी चांसेस होते हैं। और अगर आपको बहुत। उसमें भी नहीं हो रहा है अगर आपका प्लेसमेंट, तो आप पहले तो अपने पे काम करो कि कहाँ पे कमी हो रही है या कहाँ पे चीजें नहीं हो रही हैं, तो आप उस पे खुद पे वर्क करो। थोड़ा सा टफ हो जाता एग्जैक्टली। है अगर आप सीडैक के थ्रू भी अगर आपका नहीं हो रहा है, 30 चांसेस में भी नहीं हो रहा है, तो फिर आपको पहले खुद पे वर्क करने की जरूरत है। और फिर आप ऑफ फिर तो ऑप्शन यही है कि फिर आप लिंक्डइन है और नौकरी है, अलग अलग पोर्टल्स पे आप अप्लाई करो जॉब। या। रादर मैं ये भी और एक एडवाइस देना चाहूंगी कि जैसे आप, ऐसा नहीं होता है कि आप पहली कंपनी में बैठ गए आपका हो ही जाएगा, मतलब मैं भी हम्म बैठी हूँ, मेरा नहीं हुआ बहुत सी कंपनी में। हम्म। तो प्रोसीजर के दौरान ही आप बहुत चीजें सीख जाते हो। मतलब एक होता है कि हम्म हम तैयारी कर लिए बट हमें इंटरव्यू एक्सपीरियंस नहीं है, तो पहले इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिलता है तो समझ में आता है कि क्या, मतलब बहुत चीजें मैटर करती हैं। एग्जैक्टली तो आप उसमें एग्जैक्टली। भी सीखो, उस दो दो तीन में आप नहीं हो रहा है ना, आप सीखो कि कहाँ पे मैं रह गया, मेरा हम्म। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं था, या फिर मैं टेक्निकल में वीक था, या जो भी चीजें उसमें आ रही है बीच में आपके, अब उन सब पे वर्क करो। मतलब उस प्रोसेस में भी आप देखते रहो कहाँ दिक्कत हो रही हो, कहीं ना कहीं किसी एक कंपनी में आप वो चीज सब अपनी सारी कमियों को दूर करके आप प्लेस हो जाओगे। ओके, अच्छा अच्छा। अदरवाइज डिफिकल्ट है, अदरवाइज आई विल से कि डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ओके। आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि क्योंकि आप में दिक्कत है ना, बात ये है कि हम्म आप में नहीं हुआ, तो आपको फिर हम्म। खुद पे वर्क करना है और फिर आप राइट अप्लाई राइट। करोगे। एग्जैक्टली। वैसे 10-15 कॉल भी बहुत हो जाती है, मतलब 30 तो बहुत हो गए बहुत कॉल हो मतलब। जाते हैं, बहुत हो जाते हैं, 30 तो मतलब बहुत हो जाते हैं। और इवन मैं एक भी और चीज बोलूंगी कि आप थोड़ा सा ना, इवन जैसे ऑप्ट आउट वाला जो ऑप्शन होता है, वो भी हम्म। थोड़ा आप समझ के सोच के करो। अगर आपको एग्जैक्टली। लग रहा है कि आप इतने अच्छे हो कि आप आगे कर लोगे, क्योंकि बहुत लोग ने ऑप्ट आउट किया और वो लोग अभी तक प्लेस नहीं हो पाए हैं, हाँ तो हाँ, ये होता है, चीज भी राइट है। राइट और बहुत लोगों राइट। ने, हाँ, और बहुत लोगों ने किया, कॉन्फिडेंट थे, उनको और अच्छा हम्म मिला भी है। तो हम्म। आपको पहले खुद को अच्छे से आप देख लो कि आपका कितना लेवल है, क्या है। एग्जैक्टली, मतलब खुद पे इम्पोर्टेंट है, ज्यादा हाँ। जितना कॉन्फिडेंस हाँ रहेगा उतने चांसेस है तुम्हारा हाई पैकेज भी मिल हाँ सकता है। हाँ बिल्कुल, ओके वो तो ओके। है। तो लाइक और प्लेसमेंट कितने दिन तक चलते हैं लाइक सीडैक के? अभी भी चल रहे हैं मेरे, 28 के 27 अप्रैल से शुरू हुआ था, एंड हम्म। अभी भी चल रहा है। बट अभी क्या हुआ है कि टेस्टिंग की प्रोफाइल्स आ रही हैं, ओके ओके। बट मैं बोलूंगी 1 महीने तक लगातार सिर्फ डेवलपमेंट की प्रोफाइल्स आई हैं और अच्छी कंपनीज में आई हैं, तो आपके ओके। पास पूरा फुल फ्लेज 1 महीना रहता है। बट मैं ये बोलूंगी कि जो सीडा का प्लेसमेंट प्रोसीजर होता है वो बहुत ज्यादा ब्रेक करने वाला प्रोसीजर होता है। मतलब लगातार आप एक एक दिन में बैठ के 3 3 4 4 टेस्ट दे रहे होते हो, फिर आप इंटरव्यू दिया, फिर आपको एक टेस्ट देना है, क्योंकि जब तक आप प्लेस नहीं हो जाओगे आपको सारी कंपनीज के प्रोसीजर में बैठना है। आप एग्जैक्टली। किसी से डिनाई नहीं कर सकते हो, एक भी प्रोसीजर में अगर आप एब्सेंट हुए बिना बताए आप प्लेसमेंट हम्म कोऑर्डिनेटर को, तो आपको वो हम्म। बाहर कर देंगे। वो ओ। खुद में बहुत ब्रेक करने वाला प्रोसीजर होता है, तो इंसान चाहेगा हम्म। कि हम जल्दी प्लेस हो जाएं और जल्दी निकले उस चीज से, हम्म। क्योंकि वो काफी टफ प्रोसीजर होता है। अच्छा अच्छा।
ठीक है, मुझे लगता है अभी सभी डाउट्स क्लियर हो गएंगे बच्चों के जो भी प्लेसमेंट के बारे में होते हैं। तो लाइक तुम्हें कितने कॉल आए थे यार, तुमने कौन से मतलब कितने कॉल में तुम्हारा नहीं हुआ मेरा या? मेरा एक्चुअली में जैसे 8-9 कॉल पे हुआ है ऑलरेडी। फिर मुझे 2-3 कंपनीज में मेरा और भी शॉर्टलिस्ट हो गया था, तो वो भी मेरा काउंट हो गया था, तो मेरा टोटल 11 हो गया था। बट मेरा 8 या 9 कॉल पे हो गया था। ओके ओके उसमें ठीक एक है। दो कंपनीज और भी आई थी जिसमें मुझे नहीं जाना था, तो मतलब वो सब भी काउंट करते हुए मेरा हम्म। 9-10th कॉल मान सकते हैं हुआ था। ओके ओके ठीक है फिर। तो गाइज अभी मुझे लगता है हम लोगों ने सीडैक के प्लेसमेंट के बारे में पूरी तरह से बात कर लिया है। जो वीडियो को देख रहा है वो बाकी भी पार्ट्स देखे सृष्टि के साथ जो मैंने बनाया है सीकैट प्रिपरेशन पे, या फिर ऑफ कैंपस का प्लेसमेंट हो, या फिर प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ड्यूरिंग कोर्सेज, उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज बाकी भी वीडियोस देख लेना। तो चलिए गाइज, और अगर आप किसी को कोई डाउट्स है और सीडैक के बारे में, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मुझे आईटी वर्ल्ड नाम से मेरा इंस्टा पेज है, वहां पर भी मैसेज कर सकते हो। या फिर और भी कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं या सृष्टि कोई भी रिप्लाई कर देगा। ओके गाइज, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो